सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट आप सभी के सामने देखिए, पूछा है पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? इसका सभी को राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है स्वर्ण पदक, ऑप्शन थर्ड सेकंड दे रखा है रजत और तीसरा दे रखा है कांस्य। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, भारत के ये जो निशानेबाज हैं स्वप्निल कुसाले, इन्होंने क्या किया पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा जीता? कांस्य पदक। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद राइफल थ्री पोजीशन पुरुषों की फाइनल में इन्होंने 451.4 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहकर थर्ड स्थान पर थे और भारत को तीसरा पदक दिलाया। इसके साथ ही भारत 3 मेडल जीत चुका है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ जो लोग चाहते हैं, आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसका डिटेल सोल्यूशन भी है जो कि आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं। पूछा है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, आपको बताना है तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है भारत, ऑप्शन सेकंड दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन थर्ड जर्मनी और ऑप्शन फोर फ्रांस। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इन यहाँ पर जो आंसर है वो फर्स्ट सही हो जाएगा, भारत। भारत बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुराष्ट्रीय जो हवाई अभ्यास है तरंग शक्ति 2024 का जो मेजबानी है वो कौन करेगा? भारत। ठीक है, इसके बाद इसमें लगभग 30 देश भाग लेंगे। कितने देश भाग लेंगे? 30 देश। ठीक है, इसका आयोजन जो है 2 फेज में किया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड फेज में। इसके बाद पहला फेज जो है 6 अगस्त 2024 को होगा। ठीक है, और दूसरा फेज यहाँ पर अगर बात करें, जो दूसरा फेज है वो होगा 29 अगस्त 2000 सॉरी यहाँ पर 29 अगस्त 2024 को, अर्थात 6 अगस्त से लेकर के यहाँ 14 अगस्त तक होगा और 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, और कहाँ पर होगा ये भी ध्यान रखना है, ये होगा जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर होगा? जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका डिटेल आप लोग दोबारा से देख सकते हैं नीचे पीडीएफ के माध्यम से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है एशियाई खेल, ऑप्शन सेकंड दे रखा है डेविस कप, ऑप्शन थर्ड दे रखा है पेरिस ओलंपिक और ऑप्शन फोर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत की का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? आपको बताइएगा कौन सा सही होगा। देखिए इसका जो है, अगर हम बोपन्ना ने बात करूं तो हांगजू में एशियाई खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले भारत को जो दिग्गज यहाँ पर खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने यहाँ पर हाल ही में संन्यास लेने की जो घोषणा की है वो की है पेरिस ओलंपिक। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी संन्यास लेने की। और बोपन्ना ने हांगजू में एशियाई खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने मिश्रित युगल स्पर्धा में ऋतुजा भोसले के साथ स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर सभी को बताना है। चलिए देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है। आपसे पूछा गया है जो रैपिडो है इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है। आपको बताना है पहला है ऑप्शन सेकंड, दूसरा या तीसरा या चौथा, इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ पर फिनटेक, परफ्यूस अगर और एसआई अपस्टार्ट क्रूटिम, ठीक है, के बाद रैपिडो जो है इस साल यहाँ पर यूनिकॉर्न का बनने वाला कौन सा, तीसरा, ठीक है, देखिएगा तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा भारतीय जो है बनने वाला कौन सा, तीसरा, ठीक है। थर्ड थर्ड जो है भारतीय स्टार्टअप है और इसके बाद उबर के जो प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हाल ही में लेन-देन में बुकिंग शुल्क कमीशन लेने की बजाय प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजना शुरू की। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आपको बताना है कौन है जिन्होंने यहाँ पर असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है विवेक सिंह, ऑप्शन सेकंड दे रखा है विकास लखेरा, तीसरा दे रखा है पीसी नायर और चौथा अखिल आनंद। इन सभी में कौन सा राइट रहने वाला है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने जो है यहाँ पर असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिन्होंने क्या किया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी के रूप में जाना जाता है और इनको जो है प्रहरी के रूप में जाना जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। वो है लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर, ठीक है, पीसी नायर, जो लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर का स्थान लेंगे, जो 4 दशकों से के बाद जो है रिटायर हुए हैं, ये 4 दशक बाद रिटायर हुए हैं। उन्हें 9 जून 1990 को भारतीय सेना के 4 सिख एलआई में नियुक्त किया गया था, ठीक है। कब, 1990 में इनको नियुक्त किया गया था। अभी ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह आ रहे हैं विकास लखेरा और इनको प्रहरी जो है के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, छठा क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। चलिए आपको बताना है यहाँ पर हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। शिवा चौहान, साधना सक्सेना नायर, अवन चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको चारों में से सही आंसर क्या है बताइएगा। हाल ही में जो चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना जो हैं, इनको जो है चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में पहली महिला बन गई हैं, ठीक है, ये पहली महिला बनी है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पहली महिला हैं, ठीक है। और पहली महिला या पहला पुरुष यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वह पश्चिम वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनने वाली पहली महिला थी। वह इजरायली रक्षा बलों के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु सीवीआरएन यहाँ पर में प्रशिक्षित हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बताइएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है, मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया, वह किस देश के हैं। आपको बताना है जो मनोलो मार्केज हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया वह किस देश से हैं बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट स्पेन से हैं, ऑप्शन सेकंड जर्मनी से हैं, ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑप्शन फोर अर्जेंटीना से हैं। बताइए किस देश से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्पेन, ठीक है, स्पेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पेन के जो मनोलो मार्केज हैं वो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं, ठीक है, मुख्य कोच इनको बनाया गया है। वह इंडियन सुपर लीग
2024, ठीक है, ISL इंडियन सुपर लीग 2024-25 2024-25 सीजन में FC गोवा के कोच बने रहेंगे, ठीक है, FC गोवा के कोच, ठीक है, बने रहेंगे। मार्केज ISL 2024-25 के बाद पूर्णकालिक तौर पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच का पदभार संभालेंगे, ठीक है। और इसके बाद AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने यह जानकारी दी है। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन पूछा है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे IFFM द्वारा सम्मानित किया जाएगा? शाहरुख खान को, अजय देवगन को, अक्षय कुमार को या रामचरण को? तो राइट आंसर रामचरण हो जाएगा। तेलुगु के जो सुपरस्टार रामचरण इस साल तेलुगु सुपरस्टार रामचरण इस साल जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ठीक है, में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण सहयोग के लिए प्रतिष्ठा भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रामचरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना है सभी को। पूछा गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया? 6 लाख करोड़, 6.22 लाख करोड़, 6.25 लाख करोड़ या 6.80 लाख करोड़? आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो रक्षा मंत्रालय है MOD का को वित्तीय वर्ष 2024-25, ठीक है, 2024-25 के लिए नियमित केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 6.22 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक आवंटन है। कुल आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जो है वो 80.43% जो है अधिक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जिसमें 27.66 पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित है, ठीक है। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं। पूछा गया है यूकी वावरी ने फ्रांस के अल्वानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? मियामी ओपन, स्विस ओपन, दुबई ओपन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्विस ओपन, ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा स्विस ओपन। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर हाल ही में स्विस ओपन 2024, ठीक है, स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। स्विस ओपन गस्टार्ड 2024 15 से 21 जुलाई के बीच में यहाँ पर 2024 में स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड शहर में आयोजित किया गया था। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एक टी ATP 250 कार्यक्रम है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। जिन भाई बहनों को यहाँ पर PDF चाहिए है तो वो लोग कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। कमेंट में आपको मैं लिंक दे दूँगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम को हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं BPR स्टडी, ठीक है। चलिए इतना आप लोगों को मैंने बता दिया है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट बार भी आप लोगों को वीडियो मिलता रहे प्रॉपर करंट अफेयर्स, और जो भी क्लासें आप लोगों को तब प्रॉपर पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।